बच्ची हमरे जाना दो आदमखोर खूंखार भेड़िए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अरे लोग सहमे हुए हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाघ और भेड़िए की चपेट में हैं। इस वजह से क्योंकि लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं और अभी भी ये जानकारी मिली है कि सीतापुर में भेड़िए ने एक बच्ची को अपना निशाना बनाया है और यही वजह है कि बहराइच से लेकर सीतापुर तक अब भेड़िए और बाघ को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बहराइच में भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर सीतापुर से लेकर लखीमपुर में बाघ और भेड़िए दोनों का डर लगातार बना हुआ है। एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार बाघ और भेड़िए को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला रही है, बड़े कदम उठा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 31 तारीख की रात को भी एक बच्चे और एक बुजुर्ग पर हमला किया गया था और अब एक बच्ची पर हमला किया है जिसमें बच्ची की मौत हो गई है। और बच्ची की मां का क्या कहना है इसके बाद सुन लेते हैं। और उठा लेगा। कितने बजे क्या हो रहा था? 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा और बच्चा हमरे तनिक आँखें लाग गए, उठा लेगा बच्चा हमरे। तो पहले क्या बच्ची दूसरी बच्ची आपकी रोई? हाँ, छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाओ, बच्ची हमारा रोई नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ वाथ काटे? हाँ, तो ये हाथ काट लिए। तो देखिए किस तरीके से आदमखोर की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम जो है नई नई तरकीबें अपना रही है, लेकिन ये आदमखोर लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भेड़िए के हमले में 51 लोग घायल हुए हैं। भेड़िए का मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला। ये बच्ची सिर्फ 2 साल की थी, अपनी माँ के बगल में सो रही थी और वहीं से उठाकर ये भेड़िया इसको ले गया गन्ने के खेत में और वहां पर 1 किलोमीटर दूर घर से उसका शव भी मिला। लगातार लोगों को शिकार ये भेड़िए बना रहे हैं और किस तरीके से दबे पांव जाते हैं और शिकार बनाकर बच्चों को अपना निवाला बनाकर लौट आते हैं। लगातार वन विभाग की टीम जो है इनको पकड़ने में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। उसी बीच एक बच्ची को एक बार फिर से निवाला बनाया गया है, साथ ही साथ एक बुजुर्ग महिला पर अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही। बहराइच में आदमखोर का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, शिकार बना लिया गया। एक बुजुर्ग महिला पर भी अटैक किया गया है। अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 50 लोग घायल हो गए हैं। मिलाकर एक बार फिर से खेल जो है आदमखोरों की तरफ से खेला गया है और दूसरी तरफ ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वन विभाग की जो टीम है वो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रही है, क्योंकि अभी तक भेड़िया जो है पकड़ा नहीं गया है और उनका दहशत कायम है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। 2 लोगों पर हमला किया गया जिसमें एक बच्ची शामिल थी जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है। एक बुजुर्ग महिला जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बच्ची की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए, एक बार फिर से देखिए, भेड़िया निकला है। ये नई तस्वीर सामने आई है। लोग रास्ते से गुजर रहे थे, इसी दौरान सड़क पर ये भेड़िया जाता हुआ नजर आता है। मोबाइल में तस्वीरें कैद कर ली जाती है और उसके बाद वहां पर एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हमले की खबर सामने आ रही है। और जिन 2 जगहों पर सबसे ज्यादा भेड़िए और बाघ का आतंक या डर बना हुआ है, उन जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ है, सीतापुर से मीनाक्षी जुड़ी हुई है। पहले बहराइच का रुख करते हैं, क्योंकि राघवेंद्र कल एक बार फिर हमला हुआ जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। भेड़िए के हमले सबसे पहले हमले बहराइच में ही सामने आए थे। देखिए, आदमखोर भेड़ियों का हमला तेज हो गया है। 4 से 5 दिन, जैसा कि कहा जाता है, 4 से 5 दिन तक वो अपने भूख को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो अपने वार को तेज कर देते हैं। वैसा ही कुछ देखा जा रहा है। बीती रात कल 2 गांवों में हमला हुआ। एक मासूम 8 साल के मासूम के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला, और एक बुजुर्ग ऊपर जो 55 साल का जो व्यक्ति था उसके ऊपर हमला हुआ है। होशो हवास में बैठा हुआ व्यक्ति चारपाई पर बैठा था, लगभग भोर में 4 से 5 के बीच में उसके ऊपर हमला होता है। उसके सीधा गले पर वार करता है और
हो। आज की रात सोचिए 3 अलग अलग गांवों में हमला, एक महिला पर 12:30 बजे रात लगभग हमला हुआ है जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, एक महिला की उम्र 55 वर्ष थी और उसके बाद एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची अपने माँ के साथ 3 अपने भाई बहनों के साथ मासूम सो रही थी। पिता भी आगे तखत पर सो रहा था, लेकिन वो चालाक खूंखार आदमखोर भेड़िया पिता को उस तखत को लांघते हुए कमरे के अंदर जाता है। गरीब परिवार था, दरवाजा नहीं लगा था और उसके माँ के आंचल से बच्ची को छीन के लेके चला गया। माँ का उसके बुरा हाल था। मैं गया था वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे, मैंने पूरा उसको कवर करके दिखाया भी कि क्या वहाँ की स्थिति है। मैंने उन पंजों को दिखाया, मैंने उन नाखून को दिखाया कि कहाँ कहाँ कैसे वो अगल बगल घूमा है। एक एक नाखून, एक एक वार के निशान पड़े हुए थे, जो मैंने लाइव तस्वीरें दिखाई कि आखिर किस तरह से आदमखोर भेड़िया यहाँ गश्त लगा रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, पूरी एक एक हालचाल। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर वन विभाग अब क्या कर रहा है। ये जो एक एक पुलिस जो गांव में गश्त कर रही है, उसकी जो बात आ रही है। राघवेंद्र, देखिए कई सवाल भी उठने लगे हैं और साथ ही साथ ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत देखने को मिलने लगा है, क्योंकि 10 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच की हम बात कर रहे हैं जहां 10 लोगों की जान की खबर सामने आई, इसके अलावा 51 लोग घायल हो गए हैं और यही वजह है कि लोग जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर कब तक हम इस तरीके से दहशत में जीते रहेंगे। आखिर वन विभाग की टीम बार बार ये कह रही है कि हमने जाल तो बिछा दिया है, लेकिन अब तक भेड़िए जो है पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। 10 लोगों की जान गई है, जिसमें से 9 बच्चे हैं जबकि एक महिला है और इसके अलावा 51 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो बहराइच और सीतापुर की बात करें तो यहां पर देखिए लगातार हमले की खबर सामने आ रही है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक और सीतापुर की बात करें तो यहां पर डबल टेरर से लोग गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि बाघ और भेड़िए लगातार यहां पर दहशत फैला रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि दोनों ही जगह क्या हालात बने हुए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरदी थाना इलाके में खूंखार भेड़िए ने रविवार की रात फिर खूनी खेल खेला। मजरा नववन गरेती में मां के साथ कमरे में सो रही 2 साल की मासूम पर अटैक किया और उसे लेकर गन्ने की खेत की ओर भागा। शोर सुनकर मां की आंख खुल गई, वो शोर मचाते हुए पीछे भागी। वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से तलाश शुरू की तो उसका शव खेत में पड़ा मिला। उसके शरीर के कई हिस्सों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया था। वहीं भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। बहराइच में अब तक 9 मासूम समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सीतापुर में भी आदमखोर से दहशत है। बाघ और भेड़िए के आने से लोग आतंकित हैं। महिला और एक युवक पर अटैक किया जिससे वो जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाघ का खौफ भी लगातार बरकरार है। दूसरी तरफ सुबह खेत की ओर जा रहे लोगों को बाघ ने दौड़ा दिया, शोर मचाया तो बाघ भाग गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर में भेड़िया और बाघ से दहशत का माहौल है। भेड़िए के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। सीतापुर में बाघ ने भी लोगों पर हमला किया। लोगों के शोर मचाने पर बाघ भागा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से बाघ ने भी आतंक मचाया हुआ है सीतापुर में। और सबसे ज्यादा खौफ जो सीतापुर में नजर आ रहा है भेड़िए का तो था ही था, बल्कि अब बाघ का भी। सुबह जो लोग वहां पर गए थे, टहलने के लिए निकले थे, उनको बाघ ने दौड़ाया। और सीधे ग्राउंड जीरो पर रुक करेंगे मीनाक्षी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, देखिए भेड़ियों का आतंक तो था ही, लेकिन अब बाघ ने भी लोगों को डरा रखा है, सहमा रखा है और ये खौफ पैदा करती हैं तस्वीरें, किस तरीके से लोगों को भगाया बाघ ने। बिल्कुल, देखिए बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उसके अलावा पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करते हैं तो बिजनौर और साथ ही पीलीभीत, ये वो जिले हैं जहां पर बाघ और भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान भी लिया है और इसे आपदा घोषित कर दिया है। देश का पहला राज्य है जहां मानवों पर जो जिस तरीके से हमला वन्य जीवों के द्वारा किया जा रहा है, आपदा घोषित किया गया है। हरगांव सीतापुर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक महिला है जिनसे हम बात करेंगे। इन्होंने बताया है कि रात के अंधेरे में इन पर भेड़िए ने अटैक किया है। सबसे पहले तो वो आप निशान दिखाइएगा जहां पर आप पर अटैक हुआ, हमला हुआ। ये देखो हाथ में बेटा। तो भेड़िए ने इन पर अटैक किया, हुआ क्या था आप ये भी बताएं। मतलब हमारे आदमी बैठे थे कुर्सी पर, हमारे 2 बच्चे हमारे साथ में थे। हमारे छोटा लड़का इधर तखत पर लेटा था, तो हमें लड़की का पैर हमारे ऊपर था। हम पैर हटा के हमने कहा बेटा चलो अंदर लेटने चलो। ताले वो पीछे से आए, मेरे के सर नट्टी पर दाबने चले, ताले हम नट्टी पर हमारे पकड़ने चले। हमने ऐसे किया, ताले मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अच्छा, आप बाहर सोई हुई थी? हाँ, जाग रहे थे बेटा, 8 बजा था।
कोई 9-10 नहीं बजा था, नींद में नहीं थी, जाग रहे थे। और ये बच्चे को उठाने की कोशिश? हाँ, बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, ताले हम सामने पड़ गए, बच गए मेरे बच्चे का, मेरे पे ही हुआ जो कुछ हुआ। अच्छा, गांव में और भी लोगों पर हमला हुआ है? यहाँ 2 बजे रात में आया है, 2 बजे रात में फिर आया, और बेचारे को मतलब हमला करना चला, बोध है मतलब उसने देखा, उसको डंडा मारा तो डंडा उसको नहीं लगा, उसके पर दौड़ा तो बेचारा भाग गया, उसकी भी गांठी उठी फूट गई है। तो